नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में मानसून का दौर जारी है। इस बीच चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत, करनाल, जींद, कैथल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और अंबाला शामिल है। मौसम विभाग ने करनाल और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन 2 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आने वाले 4 दिन तक लगातार प्रदेश में अलग अलग जगह पर वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिले में मानसून सक्रिय रहने के कारण वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम में हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल पूरे हरियाणा में पहले से 6% अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 2 दिन से अभी तक बारिश नहीं हुई है और इसके साथ ही हवा में नमी बनी हुई है। तो वहीं बरसात से मौसम में किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। अब वर्षा होने से अन्नदाताओं को काफी राहत मिली है। हरियाणा में मानसून का दौर लगातार जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो करनाल और यमुनानगर में भारी बारिश हो सकती है। इन 2 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आने वाले 4 दिन तक लगातार प्रदेश में अलग अलग जगह पर बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। हल्की फुल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही अन्नदाताओं के लिए भी ये बारिश अच्छी खबर लेकर आई है। बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। करनाल और यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई गई है। कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने के कारण वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम में हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल पूरे हरियाणा में पहले से 6% अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में मानसून का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, हिसार, सोनीपत समेत करनाल, जींद, कैथल, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र के साथ अंबाला भी इन जिलों में शामिल है। मौसम विभाग ने करनाल और यमुनानगर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन 2 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आने वाले 4 दिन लगातार प्रदेश में अलग अलग जगह पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम की करवट का असर लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। हरियाणा में मानसून का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी देखी गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं कई जिलों में मानसून सक्रिय होने के कारण वर्षा की संभावना जताई गई है। भावना जी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आएंगे, मौसम की क्या स्थिति है उसको लेकर अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, मौसम फिलहाल बहुत सुहावना है और इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो मानसून की बरसात हो रही है ये मूसलाधार तो नहीं हो रही, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद बहुत कीमती होती है और ये बूंद ही जो धरती पर जा रही है सबसे बड़ी बात है। इसका जो सबसे ज्यादा फायदा वो किसान भाइयों को होगा, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान को इस समय बरसात की खास करके बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धान की फसल की बुआई भी होनी और लगातार चल भी रही है और उसको लेकर पानी की मात्रा जो अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है खेतों में, उसको लेकर जो है इस समय सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
जब समय पूर्वक मानसून आता है और मानसून की जो बारिश मिलती है, वो जो अमृत बरसता है, कुदरत का अमृत कहते हैं जिसे, वो अमृत जब बरसता है तो आने वाले समय में जब बम्पर पैदावार होती है तो उसको कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाताओं को भी काफी लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ व्यापार की भी उनकी तो तमाम चीजें जो है वो लगातार मानसून से जुड़ी होती है और मानसून के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं, चाहे आम नागरिक भी क्यों ना, क्योंकि बढ़ती लगातार जो प्रचंड गर्मी लोगों ने सहन करी है और लोग लगातार बीमार हुए, तो उसको लेकर ये खतरा की तरफ अगर मानसून समय पर नहीं आया तो आने वाले समय अगर प्रचंड गर्मी रहेगी तो स्वाभाविक है बीमारियां भी बनेंगी और लोगों को इस भयंकर गर्मी से कहीं ना कहीं जो है वो राहत मिलती नजर नहीं आती। लेकिन अब मानसून के आने से बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों को राहत मिली। लोगों का कहना है कि ये मानसून समय से आया और अगर मानसून ठीक समय तक चलता रहेगा तो आने वाले समय बहुत लोगों को राहत मिलेगी। जी स्वामी इंद्र, मानसून आ चुका है, कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली है, तो वहीं कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये बारिश किसानों के लिए कितनी फायदेमंद? देखिए भावना जी, निश्चित तौर पे आज भारत में और हरियाणा प्रदेश के अंदर आसमान से अमृत बरसा है और सबसे अधिक पानी वाली फसल जिसको हम धान बोलते हैं वो किसान फूल लगा रहा है। जब उस फसल लगाया जाए तो किसान को अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है और कुदरती पानी अगर मिल जाए तो सोने से सुहागा हो जाता है। और जैसे ही आपके प्रवक्ता ने बताया कि आज बरसात मूसलाधार न होकर बूंद बूंद करके जो बरसात हुई है वो वास्तव में किसानों के हितकारी और आम जन के लिए हितकारी है। पृथ्वी के जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तपिश बढ़ गई थी पृथ्वी की, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि तापमान के अंदर लगभग 15 पॉइंट की जो कमी आई है उसका कुल कारण यही है कि बरसात जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और आज देखना ये होगा कि अगर कुदरत हमारा साथ दे रही है तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस पानी की उपलब्धता को लगातार कैसे बनाए रख सकती है, क्योंकि बरसात आएगी, पानी आएगा, पानी के बहाव में बह जाएगा। और हम देख रहे हैं कि खासकर म्युनिसिपैलिटी एरिया में यानी कि शहरों के अंदर और खासकर बड़े शहरों के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली, एक ही बरसात उसकी पोल खोल दी। सबसे बड़े हेल्थ सेंटर जो हमारा देश का है एम्स, उसके अंदर भी पानी चला गया और कई घंटे तक उसकी इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई इस पानी की वजह से। यानी कि ये पानी जहां एक तरफ अमृत है, जहां एक तरफ जीवनदायी है, वहीं ये जीवन लेने वाला भी बन सकता है। तो आज किसान और देश के जागरूक नागरिक और भारत सरकार और प्रदेश की सरकार, और क्योंकि ये तो डबल इंजन सरकार है, तो सरकारों को आज बड़ी शिद्दत के साथ इस पानी की उपलब्धता को और इसकी उपयोगिता को लगातार बनाने के लिए प्रयास करना होगा। किसान तो प्रोड्यूसर है, अगर हमारे पास पानी होगा तो हम जो है अनाज उगा पाएंगे। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी या अन्य संसाधन नहीं होंगे तो किसान किसी भी रूप में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। तो आज सौभाग्य है भारत का और खासकर हरियाणा प्रदेश का कि आज हमारे पास कुदरती पानी भरपूर मात्रा में है और किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हमारे खेतों में आज हरियाली है और हमारी जो इनपुट कॉस्ट थी, जो हमारी बढ़ रही थी पानी को जमीन से निकालने के लिए, आज उस पर कहीं न कहीं विराम चिन्ह लगा है कुदरत की तरफ से। अगर पानी की उपलब्धता हमारे पास नहीं हुई तो हमें फिर पुनः नलकूपों की ओर जाना होगा, हमें नलकूप चलाने होंगे और अधिक हमारा जो है ईंधन लगेगा, बिजली की हमारा बिल बढ़ेगा, हमारी जो खाद की जो है उसके अंदर जो निर्भरता वो बढ़ेगी, हमारे को अधिक खाद का जो उपयोग करना पड़ेगा। तो आज एक महीने में कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश का किसान कुदरत की बरसात की वजह से हम आज खुशहाल अपने को महसूस कर रहे हैं। और इस गर्मी से और उमस की भरी जो समय था हमारा जब धान रोपाई का होता है, खासकर इन दिनों में जब सूरज निकलता है और तपिश बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है, खेतों में काम करना हमारे मजदूर साथियों को और किसान साथियों को बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आज उसमें भी हमें राहत मिली जो कुदरत ने दी है। तो हर प्रकार से मैं कहूंगा कि आज किसान के चेहरे पर खुशी है और खुशी की लहर है। पर जिस प्रकार से हालात आगे के हमें नजर आ रहे हैं, अगर इसी प्रकार बरसात चलती रही और इस बरसात का सही सदुपयोग सरकारों द्वारा नल जो है बड़े बड़े विशाल डैम या फिर जलाशय बनाए नहीं गए और इस पानी को इसको जो है संभाला नहीं गया, तो आने वाले समय में जब बिजली का संकट बढ़ेगा और पानी का संकट बढ़ेगा तो किसानों को भी दिक्कत होगी और प्रदेश सरकार को दिक्कत होगी और आमजन को दिक्कत होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज कुदरत ने हरियाणा प्रदेश वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है
कि जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून। आज जीवन को बचाने के लिए जल को बचाना बड़ा जरूरी है, तो सरकार इस तरफ भी कदम उठाएगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। प्रवीण, मौसम ने करवट बदल ली है, लगातार भारी बारिश हो रही है। ये बारिश भले ही लोगों को गर्मी से राहत दिला रही है, लेकिन जल भराव की स्थिति भी बन गई है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां? भावना बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, क्योंकि मानसून चल रहा है और स्वाभाविक है कि जल भराव भी होगा। लेकिन जल भराव के लिए प्रशासन को पहले से ही पुख्ता कार्य करने चाहिए थे, लेकिन वो कहीं अभी तक नहीं हो पाए हैं। उसके कारण जो तमाम निचले स्तर है वहां पर पानी का भराव हो जाता है और वहां लोगों को आना जाना, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की तो समस्या है ही, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। ऊपर से बरसात का पानी लगातार अगर बरसात हो भी जाती है तो घरों में चला जाता है, दुकानों में चला जाता है, वो भी सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से कहीं अगर जब दबाव बनता है तो कहना कि एक आधे तो मोटर या पंप लगाकर उस पानी को निकालने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। तो कहना कहीं बरसात लगातार बढ़ती है तो उस कारण ये भी लोगों को निराशा हासिल होती है। इससे सबसे पहले तो ये चीज बनती है कि जहाँ भी नगर पालिका नगर निगम है यहाँ या नगर परिषद है, इन्हें सबसे पहले पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए। जो भी बड़े बड़े नाले हैं या नालियां हैं उनको पहले से ही सफाई अभियान के तहत साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी जल भराव का पानी है वो सीधा उनमें चलना चाहिए। क्योंकि जो पानी अगर गटर में जाता है तो वो भी नुकसानदायक, क्योंकि उसकी वजह से ओवर होने की वजह से वो पानी फिर से बाहर आ जाता तो वो भी सबके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात है, जल भराव के कारण सड़कों पे जब पानी भर जाता है तो वाहन चालक जो है, खासकर 2 पहिया वाहन, इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होता कि ये सामने वाली सड़क पे कितना गहरा गड्ढा है और बरसात के कारण सड़क की अक्सर टूट जाती है। तो उसका खामियाजा जो है दो पहिया वाहन चालक है वो कहीं न कहीं चोटिल हो जाते हैं और कई बार तो लोगों की मौत भी हो जाती है। कई बार खुले ढक्कन में जो सीवर के हैं जिनके भी ढक्कन नहीं होता उनमें कई बार ऐसी स्थिति भी आई है लोगों की 2 व्हीलर के साथ गिरने से उनके बार मौत भी होगी। तो ये बरसात में दिक्कत तो होती है, लेकिन उससे पहले प्रशासन को चाहिए कि पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए, क्योंकि लगातार मानसून की स्थिति जो बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि मानसून इस बार लंबा चलने की संभावना बताई जा रही है। ये कुदरत की कृपा है जो मानसून सामने से आया। यूं तो पर्यावरण को बचाने के लिए लोग कहीं से भी प्रयास नहीं कर रहे। सरकार को चाहिए कि आम जनता के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि लगातार बार बार कहा जाएगा पर्यावरण में सुधार नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग की बार बार चेतावनी है कि आने वाले सालों में 1 से 1.5 डिग्री अगर तापमान बढ़ जाता है तो क्या स्थिति होगी। तो उसके लिए ये बेहतर मौसम है कि लोगों को ऐसे मौसम में कहना कहीं जो है सबसे ज्यादा तो वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि आगामी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़े तो कहीं राहत मिल सके। और इसके साथ साथ प्रशासन को भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानसून की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जल भराव होगा, जल भराव के कारण जो है सड़कों पर ये दिक्कत जरूर आएगी। तो उसके लिए प्रशासन को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। जी भावना। स्वामी इंद्र, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि इस बार पहले से 6% अधिक बारिश हो सकती है। ये जो बढ़ोतरी की संभावना जो जताई गई है उससे किसानों को कितना नफा और कितना नुकसान? देखिए भावना जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पानी की बढ़ोतरी 6% हुई वर्षा की तो दक्षिण हरियाणा के किसानों को इसका लाभ नहीं होगा, उन्हें नुकसान। क्योंकि आज भी सिरसा, रोहतक, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जल भराव की स्थिति हो जाती है। क्योंकि जब हमारा उत्तरी हरियाणा में बरसात अधिक होती है उसका पानी नदी और नालों के द्वारा उस क्षेत्र में भर जाता है। गंगा नदी का पानी सिरसा के इलाके को इफेक्ट करता है, तो उस वजह से वहां पे जल भराव बढ़ जाएगा और आम जो किसान है उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके लिए हम लगातार आपके चैनल पर और अन्य चैनल पर सरकारों को गुहार लगाते रहे हैं कि आपको कच्ची नहरों का अधिक से अधिक निर्माण करना चाहिए। इस पानी को अगले राज्य में ले जाने के लिए काम करना चाहिए। खाती साथ लगता हमारा राजस्थान प्रदेश है, वहां पानी का हमेशा ही संकट रहता है क्योंकि रेगिस्तान है। अगर इस फालतू पानी को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बरसातों के दिनों में जल भराव हमारे खेतों में होता है, अगर सरकार इस पानी को आगे निकाल देती है तो हमारे जो दक्षिण हरियाणा किसान है, जो बहुत बड़ी तादाद में खेती पर आधारित है किसान, उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। और वहीं उत्तरी हरियाणा में अगर ये बरसात अधिक होती है, यहाँ भी स्थिति बन जाती है। आपने देखा होगा टांगरी नदी का पानी, आपने देखा मार्कंडे का नदी पानी लगातार इस क्षेत्र को, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि हिमाचल से आने वाली नदियां उफान पे हो जाती हैं। खास करके यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, अपना मार्कंडा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है।
तो ये छोटे छोटे नाले उनका जस्ता बढ़ जाता है, उससे किसानों को अधिक नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, और आज सरकार भी बीजेपी की है, प्रदेश के अंदर और बड़े केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी एनडीए के ही प्रधानमंत्री थे। तो आज अगर सरकारें जो SYL की बात को करती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घाघरा नदी, जो काली नदी नेपाल से भारत में आती है, बिहार में आती है, वो बिहार को डुबोने का काम करती है, वही नदी आपका जो है उत्तर प्रदेश को डुबोने का काम करती है। इन नदियों को अगर सरदा यमुना लिंक नहर बनाकर, सरदा नदी को बोल सकते हैं, घाघरा नदी बोल सकते हैं, काली नदी बोल सकते हैं, इन नदियों को जोड़कर हम गुजरात तक पानी ले जाने का काम कर सकते हैं, जिससे इस देश के अंदर जो है, मैं बार बार आपके चैनल पर कहता हूँ कि हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, यानी कि हमारी इनकम भी बढ़ेगी, विदेशों से सैलानी यहाँ आएंगे, क्योंकि जब इन नदियों को जोड़कर हम बड़ा जलस्तर बनाएंगे, बड़े बड़े सेंचुरी वाटर बनाएंगे, तो वहां पर पानी पे आधारित जो है क्रीडाएं हो सकती है, रिवर राफ्टिंग हो सकती है, बोटिंग हो सकती है, और रिवर ग्लाइडिंग हो सकती है। तो ये तमाम चीजें होंगी, और उसके बाद ये पानी हमारे पास अधिक होगा। तो ये तमाम चीजें आज वही आपदा में जो है अवसर, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर ये आपदा बन के पानी आएगा, इसमें भी अगर हम अवसर ढूंढ लें, यानी कि इसको सही, इसका विकल्प निकाल लें, इस पानी का सही उपयोग निकाल लें, तो वही किसानों को फायदा होगा, और देश की जो जनता है, जिसे आज आने वाले समय में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। हमने देखा कि 7 लाख के प्रदेश और देश की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली, वहां पर पानी की किल्लत आई, और हमारे गुड़गांवा जिले के अंदर दिक्कत आई, हमारे भिवानी में दिक्कत आई, रेवाड़ी जिले में दिक्कत आई, तमाम हरियाणा के अंदर भी दिक्कत आती है पानी की। अगर हमारे पास रिजर्व वाटर अपना होगा तो पानी की दिक्कत भी दूर हो पाएगी, और साथ में किसानों को जो पानी के साथ जो होने वाले नुकसान है उसमें भी कमी आएगी। यही पानी हमारे लिए जो आज हम कह रहे हैं फलदायी है, कल भी भविष्य में फलदायी होगा। इसके हम जो खतरे को भांपने की बजाय हम इसके सदुपयोग को ज्यादा समझे तो बेहतर होगा। प्रवीण, मौसम बदल रहा है तो जाहिर है कि बीमारियों में भी इजाफा होगा, और ये कहना गलत नहीं है कि मानसून की दस्तक के साथ बीमारियों का खतरा ज्यादा मंडराने लगता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के क्या कुछ इंतजाम है? स्वामीएंद्र, बारिश का किसानों को लेकर जो आपने विवरण बताया, आपने बताया कि दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में किसान क्या कुछ कदम उठा सकता है जिससे उसे कम नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी भी बदल सकता है। देखिए, किसानों को अगर इस पानी से बचाना है तो इसके लिए हमारे को कच्ची नहरों का निर्माण करना होगा, और ये किसान नहीं कर सकते। किसान तो खेती कर सकते हैं, और हमारे पास तो सीमित संसाधन है, और हमारे पर अधिक बोझ सरकारों द्वारा हमेशा ही डाला गया है। आपने देखा होगा कि हैप्पी सीडर हो या रोटावेटर हो, हमारे को वो 60 HP से अधिक दिए जा रहे हैं। और मैं बार बार सरकारों से कहता हूँ, हमारे पास तो 35 HP का ट्रैक्टर है या 30 HP का ट्रैक्टर है। अगर हम ट्रैक्टर को खरीदने जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, पुराने ट्रैक्टर को हम निकम्मा साबित करते हैं, जबकि वो ट्रैक्टर सही था। अगर सरकार की R&D ट्रैक्टरों पे लगने वाले कृषि यंत्रों के ऊपर सही होती, यानी आपस में व्यवहार संगत होती, तो किसानों पे आर्थिक संकट ही ना आता। तो पहले हम आर्थिक संकट जूझ रहे हैं। आज हमारे वो किसान की जो बीज की उपलब्धता है वो भी बीज केंद्रों पे आधारित हो गई है। पहले किसान अपना बीज खुद तैयार करता था, आज किसान को हाइब्रिड के नाम पर ठगा गया है और किसान का धोखा हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम कहें कि किसान भी पानी का इंतजाम करे तो हमारी खेती तो घाटे का सौदा सिद्ध हो जाएगी। हम उस पानी को, इतने विशाल पानी को कैसे संभाल पाएंगे? तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ सरकारों को आपके चैनल के माध्यम से कि भारत कृषि प्रधान देश है, और खासकर हरियाणा प्रदेश तो कृषि पे आधारित ही प्रदेश है, और यहाँ की 65% आबादी कृषि पे आधारित है। भले ही हम असंगठित क्षेत्र है, हमारा कोई बहुत बड़ा व्यापार मंडल नहीं है, उसके बावजूद भी हम असंगठित क्षेत्र होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 65% लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में अगर भारत की अर्थव्यवस्था का हम ना चाहकर भी, सरकार ना चाहकर भी 15 से 20% हिस्सा हमारा आज भी किसी पे GDP के ऊपर आधारित है। तो अगर सरकार चाहे ईमानदारी के साथ, और मैं कहता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी को जो बचने का तरीका है वो खेती ही है। अगर सिविल सोसाइटी को बचाना है, यानी कि सभ्य समाज को अगर हमें बचाना है,
तो सभ्य समाज की पहली जो नींव का पत्थर है वो खेती है। अगर देश में खेती बचेगी, दुनिया में खेती बचेगी, तो जो मानव सभ्यता है उसको भी हम बचा पाएंगे। उसके लिए सरकार को सबसे पहले कृषि जो है उसको अपने केंद्र बिंदु में लेना होगा। यानी किसी को जब हम केंद्र बिंदु में लेंगे तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत हमारी जरूरतें हैं उसको सरकार केंद्र में लेके काम करे। जैसे हरियाणा प्रदेश में, उत्तरी हरियाणा में दादूपुर नलवी नहर को प्रदेश सरकार ने डीनोटिफाई किया और पूर्व सरकार ने वो बनाई थी, कांग्रेस सरकार ने। मैं कांग्रेस की यहाँ जो है तारीफ नहीं करने बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसमें जरूरत थी और आज भी जरूरत है। आज प्रदेश का जल स्तर गिरने का कारण यही है कि बरसात तो यहाँ होती है, अभी हम चर्चा करें 6% अधिक वर्षा होने का जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान लगा है। ये 6% अधिक पानी यानी औसतन पानी से 6% अधिक पानी जो हमारे पास आएगा, क्या वो पानी हम बचा पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी कारण दक्षिण हरियाणा का जो हमारा खेत है वो डूबेगा, जमीनें हमारी डूबेंगी। उसको बचाने का तरीका यही है कि इस बहते हुए पानी को चैनलाइज कर घुमाव देकर और बड़े बड़े जलाशय बनाकर रोका जाए और इस पानी के ऊपर जो प्रदेश की उपलब्धता है, निर्भरता है, प्रदेश की जो निर्भरता पीने का पानी वो सुरक्षित होगा हमारे पास और जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, जो कई गुना नीचे जा चुका है। और मैं आप बताना चाहता हूँ कि चैनल के द्वारा हरियाणा के कई जिले डी नोटिफाई हो चुके हैं कि वहां पर आप नलकूप नहीं लगा सकते और खेतों को नलकूप नहीं लगा सकते, पर आबादी क्षेत्र में आप क्या करेंगे? वहां तो आपको अंडरग्राउंड वाटर निकालना है, तो अंडरग्राउंड वाटर आबादी क्षेत्र के लिए कैसे निकाल पाएंगे जब नीचे पानी ही नहीं होगा? तो यानी कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है, बड़े बड़े जो शहर है, आने वाले समय में मैं आपके चैनल पर ये बात कह रहा हूं कि आने वाले समय में पानी की अभाव की वजह से वो शहरों में रहना लोगों का बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। खाली किसान की समस्या नहीं है, ये देश के आम जनमानस की समस्या भी है जिसे हमें अपने चर्चा में लेना होगा। प्रवीण, मौसम ने करवट बदल ली है। अब जाहिर तौर पर जब मौसम बदलेगा तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा और ये कहना गलत नहीं है कि मानसून की दस्तक के साथ बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग के क्या इंतजाम? बिल्कुल भावना, बिल्कुल सही कही है आपने कि जैसे मानसून अपनी गति को आगे बढ़ाएगा, स्वाभाविक है कहना कि पानी का जमावड़ा होगा, पानी के साथ बीमारी अभी उत्पन्न होती है क्योंकि इनमें तरह तरह के मच्छर जो है वो भी पनपने लगते हैं और खास करके इन दिनों में लार्वा बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण डेंगू और मलेरिया जो आने वाले समय में जो काफी भयंकर रूप ले सकता है, उसको बचाव करने के लिए हालांकि प्रशासन की ओर से भी ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है। इसके लिए तमाम जो भी स्वास्थ्य विभाग है उनको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी तरीके से लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है कि आप ऐसे मौसम में अपना को बचा कर रखें। खास करके आसपास कहीं आपके पास खाली प्लाट है या जहाँ पानी रुका हुआ है या कोई गमले हैं या कूलर है, पानी का जमा हुआ अगर हल्का सा मौसम में नमी आने लगी और 2-4 दिन में तो लोग कूलर तक बंद कर देते हैं, तो उन्हें पानी जो है वो लोग नहीं बदलते हैं। वो पानी जो खड़ा रहता है उसमें कहने के मच्छर पनपता है, मच्छर पनपने से उसमें लार्वा बनता है और वही बीमारियां बनाता है, फिर जाके वो डेंगू या मलेरिया जाकर बीमारी बन जाती है और वो घातक और नुकसानदायक होता है। तो ऐसे प्रशासन को जागरूक लोगों को के लिए जागरूकता लाने के लिए लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करना ताकि इस बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी हालात ऐसे हैं कि जब भी ऐसी बीमारी बढ़ती है तो अस्पताल की तैयारियां बहुत लेट होती है, तब तक मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। तमाम जितने निजी अस्पताल है, चाहे वो नागरिक अस्पताल हो, तमाम उसकी ओपीडी हमेशा फुल होने लगती है, तब जाके सरकार कहीं चेत पाती है, तब जाके कहीं ना कोई वो प्रचार शुरू हो पाता है। लेकिन अगर ये चीजें पहले से हम कर लें, ये सरकार पहले से ठोस कदम उठा कि लोगों को बचाने का प्रयास करे और तमाम जो दवाइयां हैं, अक्सर ये दिक्कत आती है कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी रहती है, तो वो दिक्कत से आगे ना हो तो उसको पहले से तैयारियां कर लेनी पड़ेगी, तभी जाके लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि मानसून जो है वो इस समय जो अच्छी स्पीड की बताई जा रही है, उसके साथ साथ एक लंबा मानसून जो हमारे क्षेत्र में रहने की संभावना बताई जा रही है, तो उससे काफी लाभ तो मिलेगा क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। जो भी 70% कृषि क्षेत्र है, तो सब कुछ हम कृषि पर निर्भर करते हैं और उसके लिए मानसून में जरूरी है और मानसून के साथ मानसून होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अगर मानसून लंबा चलता है तो कहने की बीमारी जरूर बनता है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन को पहले से करनी होगी ताकि लोगों को आने वाली ऐसी बीमारियों से बचाया जाए। जी प्रवीण,
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम ने करवट बदल ली है, जिससे अन्नदाता के चेहरे तो खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर काम करना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।